So today we are going to talk about how to become a successful cosmetologist. So let's begin our session, and I'm going to talk about how to become a successful cosmetologist. Now, the context of this cosmetology training mastermind is that 40 things you must know as a cosmetologist, and then we will talk about 3 myths related to cosmetology, and then we will talk about 4 tips as a cosmetologist. So moving on टू द नेक्स्ट एंड आज मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक आपको अगले सेशन में सुनना है उसके लिए आप सोच सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स का टाइम है, तो मैं अगेन आपसे दोबारा सवाल पूछूंगा कि कौन सा टॉपिक हमें नेक्स्ट सेशन में लेना है। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट सुनना चाहते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेशन। हमारा मिशन है क्या बेसिकली? तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेयरनेस है स्किन और हेयर के बारे में, और जब स्किन और हेयर के बारे में इतनी ज्यादा अवेयरनेस है और यहाँ पर काफी ज्यादा कमी है ट्रेंड प्रोफेशनल्स की, ट्रेंड प्रोफेशनल्स ऑफ स्किन एंड हेयर पर डिमांड, जो अच्छे ट्रेंड स्किन एंड हेयर सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक मिशन उठाया है कि हम आपको एक स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट बनाएंगे, जिससे आप अपना नाम बना सके, पैसा बना सके, रिस्पेक्ट बना सके और आप अपनी और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सके। तो हु एम आई? So I'm Dr. Munish Sharma. I am an MBBS diploma in skin aesthetics and CDESCO, and I'm skin and hair care expert working since 2007. And currently I'm the managing director of National Skin Institute. So let's understand कि cosmetology का meaning क्या है। तो डिक्शनरी मीनिंग का पहले मैं बात करता हूं। तो डिक्शनरी मीनिंग का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोफेशनल स्किल है जिसके अंदर हम फेस, हेयर एंड स्किन को ब्यूटीफाई करते हैं। अब हालांकि क्या है कि अलग अलग कंट्रीज में कॉस्मेटोलॉजी का डेफिनेशन अलग है। जैसे कि अगर दूसरे किसी कंट्री का मैं आपको बताऊं तो जहां पे ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिसमें कटिंग, कलरिंग और हेयर एक्सटेंशन भी आता है। इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज में मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल और मेकअप तक आता है। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा वेरी करता है, बट इंडिया में जो इसका कॉमन एप्लीकेशन है दैट इज कि अगर आप फेस, हेयर एंड स्किन का ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं तो आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कि थियोरी में हम क्या सीखते हैं एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो बेसिकली 10 चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली पता होने चाहिए एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जिसमें स्किन क्या है, स्किन के फीचर्स क्या है, एनाटॉमी ऑफ स्किन क्या है, एनाटॉमी ऑफ हेयर क्या है, टाइप्स ऑफ स्किन क्या है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें लगते हैं स्किन का एग्जामिनेशन करने के लिए, और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो स्किन एग्जामिनेशन के टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। सिबेशियस ग्लैंड जो कि स्किन के अंदर होती है वो क्या होते हैं, रिंकल्स के कितने टाइप होते हैं और सेंसिटिव स्किन का मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये थ्योरी पोर्शन है जो 10 पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं जो कॉस्मेटोलॉजी में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके साथ साथ 10 कॉस्मेटिक कंडीशंस का भी हमें पता होना चाहिए और उनकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिसमें आता है एक्ने, जिसको हम पिंपल्स भी बोलते हैं, स्कार यानी कि चेहरे पे कुछ निशान वगैरह हो गया है, अंडर आई डार्क सर्कल्स, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड स्किन टैग्स, विजिबल नेक लाइन एंड स्किन के अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मेंटेनेंस कैसे करना है। तो ये 10 कॉस्मेटिक कंडीशंस हैं जो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इसके साथ साथ कुछ प्रोसीजर्स भी नेसेसरी हैं कॉस्मेटोलॉजी में, जैसे कि ग्लाइकोलिक पील, सैलिसिलिक पील, लैक्टिक पील, टीसीए पील। तो ये सारी की सारी अलग पील हैं, इनका पर्पस अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, इनके आउटकम अलग हैं। इसके साथ साथ रेडियो कॉटरी, माइक्रोडर्मेब्रेजन, पीआरपी, अंडर आई पील्स, पीआरपी फॉर स्किन एंड हेयर, एंड देन गैल्वेनिक मशीन। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं 10 जो हमें डेफिनेटली एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, अगर हमें एक अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना है, कि क्लेंजर क्या होता है, टोनर क्या होता है, मॉइस्चराइजर के टाइप्स क्या क्या हैं, सनस्क्रीन कितने टाइप का होता है, कौन सी स्किन पे कौन सा सनस्क्रीन जाएगा, स्किन एंड हेयर के लिए कौन से विटामिन जरूरी हैं, स्किन एंड हेयर के लिए कौन से मिनरल्स जरूरी हैं, एंटी एजिंग क्रीम क्या है और किस बेसिस पे हमें एंटी एजिंग क्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए, हेयर सीरम का जानकारी, शैम्पू का जानकारी और कंडीशनर्स का जानकारी इन डिटेल हमारे पास होना चाहिए। तो ये 40 चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। मैं एक बार इसको स्क्रीन आपको दोबारा से दिखा देता हूं। थ्योरी में ये 10 चीजें हैं जो हमें पता होना स्किन और हेयर के बारे में।
उसके बाद कॉस्मेटिक कंडीशंस में 10 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा 10 प्रोसीजर्स हैं जो हमें डेफिनेटली आने चाहिए, और इसके साथ साथ सपोर्ट ट्रीटमेंट में ये 10 चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट ये 40 चीजें हैं जो हमें एक अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने में हेल्प करते हैं, और इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर आप सब लोग यहां तक क्लियर हैं तो प्लीज टाइप करें यस। प्लीज टाइप प्लीज टाइप इन यस इफ यू आर क्लियर। थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू हिना। होप एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ। ओके ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन इज क्लियर, थैंक यू एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं कि कॉस्मेटोलॉजी में क्या था, ये तो हमने देख लिया है क्या क्या सब्जेक्ट हमारे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसको ये कोर्स करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप डॉक्टर हैं, किसी भी फ्रेटर्निटी के डॉक्टर हैं, तो आप ये स्किल को सीख सकते हैं, इसको अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रैक्टिस है नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और अगर आप नॉन डॉक्टर हैं और अगर आप एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर काम करना चाहते हैं तो भी आपको ये स्किल डेफिनेटली काम की है। भी डॉक्टर के सारे के सारे 40 चीजों के बारे में जानकारी होती है और इसमें ट्रेनिंग लिया होता है। तो मुझे ये समझना है कि आप में से डॉक्टर के हैं। इफ यू आर अ डॉक्टर टाइप इन आई एम डॉक्टर, और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो प्लीज टाइप आई एम नॉट। आई एम एंड आई एम नॉट। थैंक यू आरती। आप कॉस्मेटोलॉजी सीख सकते हैं अगर आपका सीरियस लेवल पे इंटरेस्ट है। एनीबडी एल्स? स्वीटू, यस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। तो यस, आपका भी नोट कर लिया है। एनीबडी एल्स? हिना, आई एम नॉट, ओके। तो आपके थोड़े से मैं मिथ भी ब्रेक करूंगा थोड़ी सी देर में। कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली अगर आप डॉक्टर नहीं हैं और आपको एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर काम करना है, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा, स्किन की इंफॉर्मेशन और कॉस्मेटोलॉजी की जानकारी। Okay, I am not. None of them is a doctor. All right. Let's move on to the anybody doctor in the group. Anybody? I am not. Okay, thank you, Jitendra. All right. So let's move on to the next slide. तो असिस्टेंट डॉक्टर पे असिस्टेंट टू डॉक्टर काम कर सकते हैं एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो वो स्कोप आपके पास हमेशा बना होता है। अब व्हाई शुड यू डू कॉस्मेटोलॉजी? तो बेसिकली कॉस्मेटोलॉजी के 3 ही प्राइमरी रीजन आते हैं जो हमारे सामने है। पहला है कि आपका मेडिकल फील्ड से अफेक्शन रहा है काफी टाइम से, बट किसी वजह से आप किसी XYZ रीजन की वजह से या तो आप साइंस नहीं ले पाए या डॉक्टर नहीं बन पाए, बट आपका स्किन और हेयर के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। डेफिनेटली दिस फील्ड इज फॉर यू एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अब इसके अंदर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपको, क्योंकि काफी सारे लोग जो मैंने अभी देखे ग्रुप में नॉन डॉक्टर्स हैं, तो वो डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्या वो अपने करियर को सेक्रीफाइस करें? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आपका स्कोप बहुत ज्यादा है। आप अगर यूट्यूब पे भी जाते हैं तो वहां पर आपको पता चलेगा कि काफी सारे लोग हैं जो ब्लॉगर्स हैं और स्किन और हेयर एक्सपर्ट की तरह वो बात करते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी किया हुआ है। थैंक यू डॉक्टर रेणुका, यूर अ डॉक्टर, good for you. I hope you are practicing as a doctor. Okay. तो काफी सारे लोग हैं जो अगर मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाए, लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब की वजह से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं है बट स्किन और हेयर के बारे में बताते हैं। आपने देखे होंगे काफी सारे लोग, एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स ऑफ रुपीज। शायद उतना पैसा डॉक्टर्स नहीं बनाते होंगे जितना ये प्रोफेशनल्स बनाते हैं, वीडियो बना बनाकर लोगों की हेल्प करके। तो अगर आपका मेडिकल फील्ड के लिए अफेक्शन रहा है, देन दिस इज फॉर यू। एंड दूसरा जो है कि आप अपने आप को एक नए वर्जन में देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप अपने आप को एक नए वर्जन में पाते हैं और आप अपनी स्किल को इनहेंस करते हैं, आप अपने नॉलेज को इनहेंस करते हैं और एक लेवल को अचीव करते हैं जहां पर लोग आपको एज एन एक्सपर्ट देखना शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर जब काम करते हैं तो ठीक है, हमें नौकरी तो मिल जाता है बट शायद वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। बट थैंक्स टू यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया चैनल, जहां पे एज एन एक्सपर्ट आपको देखा जाता है। और एक अच्छी चीज जो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि कई बार कुछ कंपनीज जो क्लेंजर का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टोनर का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, सनस्क्रीन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, दे डायरेक्टली अप्रोच यू। और जब वो लोग आपको अप्रोच करते हैं, डेफिनेटली यू गेट पेड
to promote their product on YouTube. I'm sure most of the people must be knowing it. Now the next is, if you love your clients, now your love for your clients means कि आप चाहते हैं कि आपकी वजह से आपके क्लाइंट का या आपके पेशेंट का कॉन्फिडेंस एनहेंस हो, then definitely this field is for you. If you are in love with your client, where you want their self esteem ऊपर आए, उनका परसेप्शन अबाउट देमसेल्व्स चेंज हो, आप उनकी लुक्स पे काम करें, आप उनके फीचर्स पे काम करें, आप उनके माइंडसेट पे काम करें, और आप अपना रोल इस तरीके से चाहते हैं उनकी लाइफ में कि भाई आपको वो एज ए मेंटर की तरह देखें, एक गाइडर की तरह ट्रीट करें आपको, देन डेफिनेटली दिस फील्ड इज फॉर यू. और अगर आप यहां तक क्लियर है, प्लीज टाइप इन क्लियर. प्लीज टाइप इन क्लियर. यू आर क्लियर टिल नाउ? If you are clear, please type in yes. Sorry, if you are clear, please type clear. Thank you, Dr. Kirti. Thank you, Jitendra. Thank you, Hina. Thank you, Rehana. Thank you, Dr. Renuka. Okay, let's move on to the next slide. So there are certain myths that are related to cosmetology field. So let me take one by one. The first myth is only doctors can do it. So how many of you think that only doctors can do this cosmetology? How many of you think? If you think, type I think. Type I think. If you think only doctors can do it. None of you? All right, then it is good. Okay, so in India and even in abroad, okay, you think so? Okay, so only doctors can do it. So it is a myth, because skin and hair expert means not prescribing the medications. तो यहाँ पे हम medicines की बात नहीं कर रहे हैं, एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम यहाँ पे इंजेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, और हम किसी स्टीरॉइड एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं जो डेफिनेटली डॉक्टर्स ही सिर्फ दे सकते हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट by giving basic remedies, maybe cleanser, toner, moisturizer. So basic stuff we are talking about. So it is not necessary that doctor only do it, but if you are a doctor, definitely it is an added advantage that you will have more of patients or clients with you. Now coming to the next myth, that cosmetology setup is expensive. How many of you think cosmetology setup is expensive? If you think, type yes, it is expensive, or type no if you don't think so. I'm sorry, I'm going to ask you to take type quite frequently. Please type in if you think yes, or if you think no, type no. Thank you, Dr. Kirti. All right. Okay, you think expensive. Anybody else? Yes or no? If you think it is expensive, type yes. If you think it is not expensive, type no. Okay. So cosmetology setup is not expensive. Now let's take an example of a doctor. So if a doctor is already practicing, or if even if the doctor doesn't have a clinical setup, so जितना क्लिनिकल सेटअप में पैसा लगता है उतना ही पैसा चाहिए होता है एक कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस को सेटअप करने के लिए. इसमें ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है. शायद हमें कॉस्मेटोलॉजी सेटअप एक्सपेंसिव इसलिए लगता है क्योंकि हमने दिमाग में काफी सारी मशीन्स की पिक्चर्स बना ली है कि लेजर मशीन, ये मशीन, वो मशीन. तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन मशीन्स. नाउ देयर आर सर्टेन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स व्हिच कैन बी डन विदाउट मशीन और विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट. सो आपको इसमें ज्यादा एक्सपेंसिव लगाने की जरूरत नहीं होती है. विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर कॉस्मेटोलॉजी practice. Now the next, and if you are not a doctor, then definitely you don't need a setup. You just need a right information, कि जिस information को आप वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचा सके, और आपका इनकम व्यूज से आपको मिलेगा. यूट्यूब पे जो व्यूज होते हैं उससे आपका इनकम शुरू हो जाएगा, और आपको अगर जॉब देखना है तो आप एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर काम कर सकते हैं. तो सेटअप का रिक्वायरमेंट आपके केस में एप्लीकेबल ही नहीं होता है, अनलेस यू वांट टू हायर समवन अंडर यू एज हु इज अ डॉक्टर. तो आपको डेफिनेटली यूट्यूब के बारे में सोचना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना चाहिए, जहां पर आप किसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो और आप लोगों को एक राइट गाइडेंस का काम देने का काम कर रहे हो. नेक्स्ट इज टू मच कंपटीशन इन कॉस्मेटोलॉजी. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक देयर इज टू मच कंपटीशन इन कॉस्मेटोलॉजी? इफ यू थिंक, टाइप यस.
Type yes if you think there is a too much competition. Type in yes if you think there is a too much. Okay, you think, Rihanna? Okay. Now let me talk about. Yeah, Dr. Kirti, thank you so much. And Rihanna, thank you so much. Okay. See, the competition will all affect you only those people who don't believe in learning to the next level. How many of you agree with this point? If you are constant in learning, definitely there will not be any competition. जब तक हम अपनी स्किल को अपडेट नहीं करेंगे, अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे, या हम अपने एटीट्यूड को करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें कंपटीशन का फियर रहेगा. और एक चीज सोचिए, अगर हम कंपटीशन की बात करें, अभी हम भी काफी सारा सामान है जो हम बाहर से यूज करते हैं, और कई बार एक कंपनी का दूसरी कंपनी के कंपटीशन की वजह से हमें सामान सस्ता मिलता है और हमें कितना अच्छा फीलिंग आता है. तो यहाँ पर बात आपकी नहीं हो रही है, बात हमारी नहीं हो रही है, बात यहाँ पे एंड यूजर की हो रही है. तो जब तक अगर एंड यूजर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जब तक एंड यूजर को बेनिफिट मिल रहा है, दैट कंपटीशन इज डेफिनेटली हेल्दी. अब एंड यूजर को बेनिफिट कभी मिलता है जब आप अपने प्राइस को कम करते हैं और इसके साथ साथ आप लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं. एंड बिलीव मी, काफी सारे लोग हैं जो आज के टाइम में भी लर्निंग के बारे में उतने उत्साहित नहीं है. डॉक्टर्स को लगता है कि हमने एमबीबीएस कर लिया है, हमने बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कर लिया है, नाउ वी आर डॉक्टर एंड वी आर परमानेंटली doctor. It doesn't work in today's time. You really got to learn about marketing. You really got to learn about sales and many other attributes you need to achieve. Then only you will be able to sustain. वो जमाना चला गया जहां पर एक बार कोर्स करते थे हम और उसके बाद मैटर खत्म हो जाता था और लाइफ टाइम डिपेंडेंसी हमारी हमारे एक्सपर्ट्स के ऊपर रह जाती थी. आज के टाइम में आपको डेफिनेटली लर्निंग करना जरूरी है और उस पर कंसिस्टेंट रहना जरूरी है. So if this slide was useful, please type useful. I think people are sleeping. Please wake up, guys. Thank you so much. And I'm sorry to push you to type again and again. Thank you so much. Thank you, everyone. Please be alert. You know me. And I keep you pushing to type every time. So please be alert. Okay, let's move on to the next slide. Now, success tips as a cosmetologist. So how many of you would be interested in knowing this? Success tips to become a cosmetologist. How many of you will be interested? Please type in yes if you're interested. Rehana, thank you so much. Aarti, thank you. Anybody else? Thank you. Okay, so since you are asking me with so much love, I will talk about the success tips. So the tip number one is choose your micro niche first. Now, as a successful cosmetologist, this is very much necessary because होता क्या है, और आप लोगों ने कभी-कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि यार मुझे इतनी सारी चीजें आती हैं, मुझे स्किन के बारे में पता है, मुझे हेयर के बारे में पता है, मुझे मेकअप के बारे में पता है, ब्ला ब्ला थिंग्स, मुझे पता बहुत कुछ है, लेकिन मैं काम किस पे करूं? तो अगर ऐसा इशू आपने फेस किया है, प्लीज टाइप करें मी, मी. पता हमें बहुत कुछ है, लेकिन किस चीज के ऊपर काम करना है वो हमें समझ नहीं आता. तो टाइप करें मी इफ यू नो मेनी थिंग्स बट keep on getting confused what to start on. All right, thank you so much. So micro niche से मेरा मतलब क्या है कि देखिए, हमें पता बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें ये पता लगाना जरूरी है ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर मेरी 100% मास्टरी है, जिसके ऊपर कोई भी सवाल आए और मैं आंसर दे पाऊं. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, तो मैं लेट्स से कि स्किन के ऊपर बात करते हैं. अभी स्किन में एक्ने भी है, स्कार भी है, पिगमेंटेशन भी है, और इसके साथ साथ रिंकल्स भी हैं. तो काफी सारा वास्ट सब्जेक्ट है स्किन का, और मैं स्किन के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर बात करूं, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाता है. तो
माइक्रो निश का मतलब ये है कि लेट्स से कि आज मुझे एक्ने के बारे में पता है, एक्ने के बारे में मैंने पढ़ा, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया और उसके बारे में ए टू जेड मैंने जाना, यानी कि अब मैं मास्टर हो गया हूं कि एक्ने के बारे में कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल कहीं से भी आएगा, आई कैन आंसर दिस नाउ। और वो भी तभी आपको सेलेक्ट करना है अगर आप उसके अंदर आपका डीप इंटरेस्ट है। अगर आपका डीप इंटरेस्ट नहीं है देन ऑल्सो इट विल नॉट वर्क। तो आपको अपना डीप इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। It could be in acne, it could be in pigmentation, it could be in wrinkles, whatever is suits you. तो कोई भी एक चीज आप उठाएं, उसका मास्टरी करें और उसमें सीखना भी इजी होगा, क्योंकि देयर आर लिमिटेड टॉपिक्स जो आपको कवर अप करने होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिनके बारे में आपको जानकारी जरूरी होती है, और वहां पे आपका सुपर स्पेशलाइजेशन बन जाता है एज अ डॉक्टर भी और एज अ नॉन डॉक्टर भी। तो जैसे ही आपका उस चीज के बारे में सुपर स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना एक माइक्रो निश फाइंड आउट कर लिया है। और जैसे ही आप अपना माइक्रो निश फाइंड आउट करते हैं, ओके, बिफोर आई प्रोसीड प्लीज टेल मी इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन कि माइक्रो निश को कैसे सेलेक्ट करना है। इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप इन क्लियर, प्लीज टाइप इन क्लियर। Am I audible? Okay, very clear. All right. Anybody else? ओके, आई नो कि यहाँ पे कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे कि आई डू दैट, यस एब्सोल्युटली। आई नो काफी लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड को ही ट्रेनिंग ऐसे मिली होती है, नहीं यार करना है तो पूरा करना है, नहीं तो जरा सा भी नहीं करना है। बट आई थिंक ये माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अगर कम आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस चीज के बारे में आता है वो पूरा आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसे ही आप माइक्रो निश को सेलेक्ट करते हैं, फिगर आउट करते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट टिप जो आता है, चूज योर ऑडियंस सेकेंड। Now, what do I mean by that? Choose your audience. Let's take an example. कि अगर आपने लेट्स से कि एक्ने के बारे में मास्टरी की है, अब एक्ने के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं, तो यूजुअली एक्ने सफरर जो होते हैं प्राइमरीली दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ से प्यूबर्टी का एज 14, 15, 16 से लेकर अराउंड 22, 23। अब ऐसा नहीं है कि एक्ने उसके बाद नहीं होते, होते हैं, बट प्राइमरीली इन्हीं लोगों एंड स्पेशली फीमेल, तो मेल को भी होते हैं बट हमने सेलेक्ट किया ओनली फीमेल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा माइक्रो निश मैंने सेलेक्ट किया 18 टू 22 फीमेल जो एक्ने से पीड़ित हैं, वो उनका मेरा स्पेशलाइजेशन है और उनके बारे में मैं कोई भी आंसर दे सकती हूँ। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। इफ यू गॉट द आइडिया प्लीज टाइप इन यस, गॉट द आइडिया। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन मोर आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल। ओके, राइट। और अगर आप अपना पोर्ट्रे भी करते हैं लोगों के सामने कि I'm an acne expert and I only treat people or I only give solutions to people who are in a age group of say 18 to 22 and who are female, so then you will be looked upon as a master of your subject and you will get lot of respect, lot of earnings also will fall in. So choosing your audience wisely, it's a next step. नाउ पूरी दुनिया है ऑडियंस, बट पूरी दुनिया, कभी कभी लोग बोलते हैं कि पूरी दुनिया ही, हर इंसान मेरा कस्टमर है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। एयर चेंजिंग, लर्निंग सिस्टम्स आर चेंजिंग, तो वी रियली नीड टू चेंज एंड अपग्रेड आवर माइंडसेट एज वेल। तो आपके पास बेशक, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा कि आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया, आपने अपना माइक्रो निश फाइंड आउट किया, अब आपको बेशक 10 कस्टमर मिल जाए महीने में जो एक्ने की प्रॉब्लम से सफरर हैं, एंड यू विल बी मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग। यू डोंट नीड 100 पीपल टू जो आपके पास आए ट्रीटमेंट लेने के लिए या आपकी जो एडवाइस लेने के लिए आए। तो 10 पीपल आर मोर देन इनफ टू मेक एटलीस्ट 1 लाख रुपीज अ मंथ। Yes. Now, next, the third point is choose your marketing strategy third. Now, what do I mean by that? Now, पहले आपने माइक्रो निश फाइंड आउट किया, लेट्स से ऑडियंस सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करना है कि मैं ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाऊं कि 18 टू 22 की फीमेल तक मुझे पहुंचना है।
मेरा मैसेज उन लोगों तक जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ता है। नाउ देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? ऑलमोस्ट 30 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आर देयर। तो अगर 30 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं तो वी गॉट टू अप्लाई वन बाय वन, और कौन सी आपको सूट करेगी, वी रियली गॉट टू फाइंड आउट कि which one strategy is going to suit me। तो वहां पे हमें थर्ड स्टेप में हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करना होता है। और even if you are a doctor and if you are practicing, still this ideology will work for you। एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, और कौन सी आपके लिए सूट करेगी वो बहुत ज्यादा जरूरी है फाइंड आउट करना। अब इसके साथ साथ क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन। कि हम एक वीडियो करते हैं या दो वीडियो करते हैं, हमने एक पोस्ट कर दिया, उसके बाद हम बोलते हैं यार हमें तो कुछ रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, अब हम क्या करें। और वहां पे हम अपना कोशिश करते हैं चलो यार कुछ और ही करना शुरू कर देते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आपको मार्केटिंग में कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे यार मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मार्केटिंग आपके बस की बात नहीं है, तो आप काफी लाइफ में पीछे रह जाएंगे। आपको डेफिनेटली मार्केटिंग के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करना है। एंड यू आर इन सच अ ब्यूटीफुल एरा जहां पे ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है। ऑनलाइन पे आपको सिर्फ करना क्या है, आपका कुछ कंटेंट ही तो डालना है, और वो कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट बने रहने से हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इफ यू एग्री विद दिस प्लीज टाइप इन आई अग्री। Please type in I agree if you agree with this, so that I can talk about the next point. Thank you, Aarti. Thank you, Dr. Kirti. Thank you, Jitendra. Yes. Thank you, Rehana. All right. So after choosing the marketing strategy, now what is the next? Now this is going to surprise you. Okay. Now choose your product fourth. Now this is very very important। Now हम गलती क्या करते हैं, हम पहले प्रोडक्ट चूज करते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय प्रोडक्ट। पहले आपने लिखा माइक्रो निश, यानी कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है वो चीज आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद अपने इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से आपने अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट किया। ऑडियंस को सेलेक्ट करने के बाद उस ऑडियंस तक पहुंचना कैसे है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आपने फाइंड आउट किया, और लास्ट में उनको बेचना क्या है उसके ऊपर वर्कआउट करना है। नाउ लेट मी टेल यू द करंट सिनेरियो जिसमें हम क्या करते हैं। पहले हम प्रोडक्ट को चूज करते हैं। प्रोडक्ट चूज करने के बाद हम ये सोचते हैं यार इसको चिपकाना कैसे है, और वो होने के बाद फिर कुछ भी हम कैसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं उसको गलत और सही तरीके से बेचने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को सबसे एंड में रखा है। अब प्रोडक्ट से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपका माइक्रो निश था 18 टू 22, यानी कि एक्ने आपका माइक्रो निश था, आपने ऑडियंस सेलेक्ट किया 18 टू 22 फीमेल सफरिंग फ्रॉम एक्ने। उसके बाद उन तक पहुंचना कैसे आपने वो एनालाइज किया। अब आप बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट से मेरा मतलब ऐसा कौन सा क्लेंजर है, ऐसा कौन सा टोनर है, ऐसा कौन सा मॉइस्चराइजर है, ऐसा कौन सा सनस्क्रीन है, ऐसी कौन सी एंटी एजिंग क्रीम इसमें नहीं आएगी। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इस टाइप की ऑडियंस को होती है। 18 टू 22 ईयर की फीमेल को एक्ने रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। देन यू डिसाइड अबाउट द प्रोडक्ट, और आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली चुटकियों में बिक गया है। तो इफ यू फाइंड दीज 4 स्लाइड्स यूजफुल, प्लीज टाइप यूजफुल। थैंक यू आरती। थैंक यू सीमा। थैंक यू डॉक्टर कीर्ति। थैंक यू रेहाना। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। So how many of you believe that knowledge without action is equal to success? If you agree, please type in yes. Please type in yes if you agree. Knowledge तो मिल गई है, but अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो how many of you promise me to take action? Now what action you got to take is, first step, if you really want to become a cosmetologist, make sure you take action and you fill this template. There could be 3 reasons
आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज कि आप अपने 3 रीजंस को फाइंड आउट करिए कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसमें हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं. इट कुड बी रिलेटेड टू योर ऑडियंस, इट कुड बी रिलेटेड टू योर माइक्रो निश. तो आप फिगर आउट करिए और आपको ये भी इससे समझ में आएगा कि मैं कितनी पैशनेट हूँ, रियल में हूँ या नहीं हूँ, या सिर्फ पैसे बनाने के हिसाब से इस काम को करना चाह रही हूँ, या वाकई में लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाह रही हूँ. तो ये एनालिसिस आप कर पाएंगे अपने इस एक्सरसाइज के थ्रू. और उसके बाद एक आपको नेक्स्ट एक्शन लेना होता है कि आई वांट टू बिकम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट बाय अ पर्टिकुलर डेट हैज टू बी देयर, और उस डेट के हिसाब से आपको एक्शन लेने का पुश मिलता है और आप अपने माइंड को अलर्ट करते हैं कि हाँ, अभी मुझे एक्शन लेना जरूरी है. नाउ देयर इज अ फ्री गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू. तो कॉस्मेटोलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो कॉस्मेटोलॉजी कूपन्स हमारे पास हैं जो हम लॉकडाउन के बाद डिलीवर करेंगे. तो इस कूपन को लेना कैसे है कि यू गॉट टू टाइप माई कॉस्मेटोलॉजी कूपन ऑन 8850587701, और डेफिनेटली मेक श्योर कि आप एक्शन लें, क्योंकि देखिए कॉस्मेटोलॉजी सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऐसे लोगों को सिखाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है जो वाकई में अपनी माइक्रो निश पे काम नहीं करना चाहते. तो बेटर है कि आप भी अपने पैशन को एनालिसिस करें, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास. वी ऑल्सो टीच मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, स्पा, कॉस्मेटोलॉजी, स्किन केयर, हेयर केयर. सो बेटर है कि फाइंड आउट करें कि कॉस्मेटिक कौन सी चीज आपको इंटरेस्ट देती है, और उसके हिसाब से वी वुड ऑल्सो लाइक टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल और पैशनेट पीपल जो अपनी माइक्रो निश को फोकस में रख के काम करना चाहते हैं. तो ब्रेक लॉकडाउन के बाद डेफिनेटली इस चीज को हम आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. एड्रेस मैंने स्लाइड के ऊपर दिया हुआ है. इट इज इन अंधेरी नियर अपोजिट इन्फिनिटी मॉल. सो दिस इज ऑल फॉर यू. तो अब आप टाइप कर सकते हैं कि अगला टॉपिक क्या लेना है. और इससे पहले एक पोल है, लेट मी शेयर दिस पोल. तो पोल में आपको 2 ही ऑप्शन है, तो आप हमें गाइड करिए कि कौन सा चीज आपको, कैसे हमें आगे बढ़ना है. तो लेट मी शेयर द पोल. ओके, लेट मी शेयर द पोल. हाउ डू वी शेयर दिस नाउ? यू आर लॉग्ड इन फ्रॉम. Okay, the polling session is inactive right now. Okay, so let me ask that poll question. It is not showing here. The poll question was कि now we have a common WhatsApp group, free webinar, जहां पर मेकअप वाले लोग भी हैं, हेयर स्टाइलिंग वाले लोग भी हैं, कॉस्मेटोलॉजी वाले लोग भी हैं, और इसके साथ साथ स्किन केयर और हेयर केयर वाले भी हैं. तो क्वेश्चन वहां पर ये है कि डू यू वांट अस टू क्रिएट सेपरेट ग्रुप फॉर कॉस्मेटोलॉजी पीपल, सेपरेट ग्रुप फॉर मेकअप, सेपरेट ग्रुप फॉर हेयर? इफ यू वांट दैट वे, please type in yes, and if you don't want it that way, please type in no. No. Okay, you don't want a separate group. All right, anybody typing yes? क्योंकि हो क्या रहा है कि इसमें लोग तो ज्यादा हैं, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरा मेकअप में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कॉस्मेटोलॉजी में क्यों जा रही हूँ या क्यों अटेंड कर रही हूँ. ओके, थोड़े से मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, तो वी विल होल्ड इट एज ऑफ नाउ. ओके, सबके मिक्स्ड रिएक्शंस हैं फॉर नाउ. That is absolutely fine. Thank you so much. So you will also get more time to think. We will also get more time to think. Thank you so much. Let's move on to the next slide. Okay, now here I have a request. We run a channel that is National Skin Institute के नाम से चैनल है, और वहां पर हमारा जो गोल है दैट इज कि हम 1 सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाहते हैं दिसंबर 2020 में. और इसके साथ साथ वहां पर एक प्ले लिस्ट है, हैशटैग आस्क एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर मुनीश. तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे जहां पर कॉस्मेटोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दिए हुए हैं, मेकअप रिलेटेड, हेयर स्टाइल रिलेटेड और स्पा रिलेटेड. तो एक वीकली वीडियो सीरीज है जो चलती है, जहां पे पूरे इंडिया से लोग सवाल पूछते हैं और उन सवालों के आंसर्स को हम वीडियो के थ्रू देते हैं. तो अगर आप इस को देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर यू एज वेल. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज माय पर्पस टू शो दिस स्लाइड टू यू, कि जैसे ही आप इस सेशन से लॉग आउट करते हैं, प्लीज गो देयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर तक हमको पहुंचना है. एंड वी विल डेफिनेटली go ahead with you. Thank you so much. Thank you, Aarti. Okay. Now tomorrow is Sunday, so we are not taking any topic tomorrow. So we will be directly taking topic on Monday. And Monday का जो topic रहेगा वो है how to make 10 lakh in 1 year using spa.
तो ये टॉपिक अगर आप कॉस्मेटोलॉजी के इंटरेस्ट वाले हैं, यस आरती, आई विल बी टेकिंग दैट क्वेश्चन, गिव मी फ्यू मिनट्स। सो अगर आप कॉस्मेटोलॉजी वाले हैं तो भी आप आई थिंक दे सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको आइडिया ये मिलेगा, कॉस्मेटोलॉजी, मेकअप और हेयर वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो आप उस चीज को अपने मेकअप में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग वीडियो है उसका भी हमारे पास, और अलग अलग कंटेंट है उसका भी, कुछ स्ट्रेटेजीज लेकिन मैचिंग है, तो आप उसको सीख सकते हैं। हाउ टू मेक 10 लाख इन 1 ईयर यूजिंग स्पा, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट में उस चीज, उस लर्निंग को लगा सकते हैं। यस आरती, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन। Please unmute yourself and post your question. Aarti, are you listening? Yes, Aarti, I have unmuted you. Please ask your question. Aarti, you can ask your question. I can hear you. Minimum age for cosmetology. See, ideally, anybody who is from a, preferably from a science background, and 18 years should be the minimum age, because 18 years एक definitely necessary है कॉस्मेटोलॉजी के लेवल पे काम करने के लिए, not less than 18. So I hope I have answered your question. So is that okay? I have answered your question. Education requires preferably a science background, but even if it is not a science background, and if you are passionate about being a cosmetologist, then definitely at least 12th has to be there. 12th has to be there. The only angle here is that you should be mature enough, because you are going to handle patient, handle client, and it is directly on the face. So that kind of maturity and sensitivity has to be there in our behavior. That is the thing that is definitely required to proceed further in cosmetology. So I hope I have answered your questions. Years requires to pursue this course. Okay, not much. Like if you talk about us, so we have just 3 months course for cosmetology, and that's all. So not more than 3 months are required. But yes, if you talk about the way I spoke now, कि माइक्रो निश को कैसे फाइंड आउट करना है, फिर उसका मार्केटिंग कैसे करना है, ऑडियंस का कैसे सिलेक्शन करना है, सो दैट इज अ रेगुलर एक्सरसाइज which comes by making continuous mistakes. Because जब आप पहला वर्जन प्रिपेयर करते हो, क्योंकि जब हम कॉस्मेटोलॉजी सिखाते हैं तो ये चीजें भी सिखाते हैं, तो उसमें पहला वर्जन डेफिनेटली आपका गलत होता है कि मैंने ऑडियंस सेलेक्ट किया और ऑडियंस के बाद मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट किया। तो आप इसके लिए ना कल वाला सेशन देख, परसों वाला सॉरी, जिसके अंदर स्पा का मैं बात करूंगा, तो आपको वहां से एक आइडिया मिलेगा कि कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वहां पे वर्क करता है। तो डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया। और रही बात टोटल ईयर्स की, हमारे यहाँ पे 3 मंथ्स का कोर्स है। ऑफ कोर्स अब आप नेशनल से ही सीखेंगे, सो बट काफी सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। बट हमारा जो मेन फोकस है नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट पे, जो कॉस्मेटोलॉजी का क्लियर कट डेफिनेशन है कि जहां पर स्किन, हेयर एंड फेस एंड नेल के बारे में जानकारी दी जाती है, तो दैट इज हैपनिंग आई थिंक ओनली इन नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट। अदर इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो देयर, जहां पे कुछ करिकुलम में मेकअप या हेयर स्टाइलिंग भी इंक्लूड किया है। सो चॉइस इज योर्स, यू कैन डू दैट। एनी अदर क्वेश्चन? Can we open our clinic after this? If you are not a doctor, you cannot open your clinic. Definitely not, because doctor का degree होना जरूरी है. But if you hire someone as a doctor who is a doctor already, then yes, you can open your clinic. So you need to have a valid degree recognized by MCI. So that has to be there. So only doctor can open the clinic, nobody else. Or you can hire a doctor. Like peels and laser are, yes, the peels, see there are variety of peels, so the which I mentioned, like even there are, for non-medical people, there are fruit peels also available, which gives good effect. And when we talk about training of doctors, then definitely they go with chemical peels. So there are different type of peels, and it is the course is based on
if you are a medical professional and if you are a non-medical professional. So you have a separate fields for that. And when it comes to laser, so yes, laser technicians are usually non-medical people, so anybody can be a laser technician. That is absolutely fine. Any other question? Dermatologist, cosmetologist, I'm very confused. Okay, dermatologist is a valid degree जो MBBS के बाद होती है और जो MCI या महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होती है, जबकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसा बोल सकते हैं, अगर डर्मेटोलॉजी का बात करें तो कॉस्मेटोलॉजी उसका एक पार्ट होता है, बट क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में कॉस्मेटोलॉजी को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो वहां पे कॉस्मेटोलॉजी सिखाई नहीं जाती है, इसलिए जो एमबीबीएस या दूसरे डॉक्टर्स हैं वो भी बाहर आकर कॉस्मेटोलॉजी सीखते हैं। और जो दूसरे लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो उनके लिए कॉस्मेटोलॉजी के सर्टेन पैरामीटर हैं। जो नॉन मेडिकल हैं वो भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली आप पर्पस समझने का ट्राई करिए कि स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट, नाउ देयर कुड बी टू टाइप ऑफ एक्सपर्ट, वन मेडिकल एक्सपर्ट, सेकंड नॉन मेडिकल एक्सपर्ट। तो जो नॉन मेडिकल एक्सपर्ट है वो डेफिनेटली मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सर, laser and peels are taught in cosmetology. Peels are taught at our institute, and for laser there it is not a part of curriculum. Ideally it should be a part of curriculum, but then the price goes high. So yes, laser is also a part of cosmetology, but price goes up. So whatever I discussed about 40 things that we teach in cosmetology, so I have not added laser deliberately in that because the laser cost is different. So that is why it is not included. What is fees of the course? So that you can talk to me directly. So my number is there on WhatsApp. Please get in touch there. Not much. Lockdown है, काफी अच्छा discount चल रहा है, तो don't worry about that. So I don't want to be a salesperson here. So it is just for the information and knowledge. So that's why I have not included the price slide. So we are still working on that. But already we have a cosmetology course, so you can talk about that directly on me WhatsApp. Anybody else? Any other question? Aarti, I hope I have answered your question. Thank you so much. Okay. So thank you so much, and thank you, action takers. Is there anybody who has a question? If you want to ask any question, please type in yes or no. Okay. So if this session was useful, please type in useful. Please type in useful if this session was useful. And I really hope you take action. And thank you so much. And bye-bye. And see you directly on Monday. Thank you.